इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। आंटी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, काम यार आता ही होगा। मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। इस वक्त तो आ जाना चाहिए था ना उसे। Let me try his number again. वो आ जाएगा आंटी, प्लीज। कब से फोन नहीं उठा रहा है, कितना ट्राई करेंगी? That's all, right? हम यार कहाँ चले गए थे बेटा? नहीं आइडिया, मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हुई है। अब खामखा परेशान हो गए? खामखा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। पूछो इससे कहा था सारी रात, किसके साथ था? लोगों की गाड़ियां जला देता है। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम लगता है मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाके कॉफी पीऊंगी। जेल में था तुम्हारा बेटा, जेल में। हेलो, बात समझ आ रही है? मेरा बेटा यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है? आहिस्ता बोल रहे हैं यार प्लीज, सर में दर्द हो रहा है मेरे। शर्म नहीं आती? हाँ, जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम जेल में सड़ रहे होते? कुछ ख्याल नहीं है तुमको अपने बाप की रेपुटेशन का, खानदान के नाम का? ऐसे टेक ओवर करोगे बिजनेस? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फिलहाल मुझे नींद ने टेक ओवर किया हुआ है, बिजनेस कल टेक ओवर करेंगे। और हाँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अरे जानते ही तो नहीं हो तुम मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थारे के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। आइंदा की बात ख्याल रखिएगा प्लीज। खुश हो गई तुम? क्या मतलब? क्या मतलब? ये जो हो रहा है ये मेरी वजह से है? हाँ तो फिर किसकी वजह से? अगर एक माँ पूरे दिन बाप को बेइज्जत करती रहे तो उसका बेटा पीछे रह जाएगा क्या? अगर फारिया इस वक्त यहाँ ना होती ना तो जवाब देती मैं तुम्हें। अंकल आंटी आप लोग तो मत लड़े प्लीज। क्या हो गया इसमें? सो सैड। आप चलिए अंदर चलिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। आप अपने आप से नाराज क्यों हैं? तो और क्या करूं? कामयार अगर ऐसा है तो क्या ये मेरी गलती है? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। तो फिर मुझे सुनना क्यों पड़ता है? मैंने ही कामयार से कहा था कि थाने में जाकर अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे। आपने देखा अंकल कितने स्ट्रेस से, इसलिए उन्होंने ज्यादा कह दिया। आई थिंक आपको उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो खुद रियलाइज कर लेंगे। ना उसने पहले कभी कुछ रियलाइज किया है ना आप करेगा। उल्टा कामयार को भी मेरे खिलाफ कर दिया उसने। कामयार क्यों आपके खिलाफ होगा? वो आपका बेटा है। आई एम टेलिंग यू दैट गर्ल इज द प्रॉब्लम। वरना कामयार क्यों किसी भी लड़की के लिए ऐसे रिएक्ट करेगा? या यू आर राइट। एग्जैक्टली आंटी। एंड लुक, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई एम ऑन इट। सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ओके आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। Yeah, I'm feeling a little dehydrated. आई नो।
चीकू ओके, आप डर गए थे? आ गए। अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया था पुलिस ने? फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस सर फटा जा रहा है। कब चाय पिला दोगी? मैं बना के लाती हूँ। बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। आयरा से मुझे जरूरी बात करनी है। आओ। तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गए? इससे बड़े हो क्या? नहीं वो मैं छोटा। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे आयरा से अकेले में बात करनी है। जाओ जाओ अपने कमरे में। जी। मैं जो भी तुमसे पूछने वाला हूं ना, सच सच जवाब देना। जी। तुम रात को इससे मिलने गई थी? जी। क्यों? पापा वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया था। मैं नहीं चाहती थी आपको कोई भी परेशानी हो। मैं सिर्फ उसको ये कहने गई थी कि चले जाओ। मैं गई, मैंने उसको कहा चले जाओ और वो चला गया। और उसके साथ पुलिस स्टेशन क्यों आई थी? पापा वो क्या? जवाब दो। आप जब मुझे सुबह ड्रॉप करने जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो गली के कोने पे खड़ा हुआ है। मैं डर गई, मुझे सिर्फ ये था कि कोई तमाशा ना हो जाए, इसलिए मैं वापस आई उससे बात करने। नवीन भी साथ थी। बस इतने में कॉल आ गई कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी निकल गई, पीछे पीछे आ गया। That's all that happened. देखो बेटा, एक बात समझ लो। मैंने तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। कोई भी बंदा अगर आकर बाहर खड़ा हो जाता है, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो फिर तुम खामखा इनसिक्योर होकर मतलब किसी भी गैर अजनबी बंदे से मिलने चली जाओगी? व्हाट सेंस डज दैट मेक? मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी भी दबाव की वजह से तुम ऐसा कोई भी काम करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो मुझसे नहीं छुपाओगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शाबाश। जाओ जाओ अपने कमरे में। पापा ने डांटा? वो डांटते थोड़ी हैं, बगैर कुछ कहे बस बेइज्जत कर देते हैं। तुम उसके साथ जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी जान छुड़वाने गई थी। के जान छुड़वाने उसके साथ ही चली गई? क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मैं सिर्फ अपनी जान छुड़वाने ही गई थी। और तुम जानती हो उसको, उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है उससे। अच्छा भाई रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? गुस्सा कैसे ना करूं? उसकी वजह से मेरा बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उल्टा मुझसे नाराज है। सब कुछ गलत हो रहा है उसकी वजह से। उलझन होती है मुझे साथ में से। ओके, उलझन को ना उलझन ही रहने देना, कहीं उलझन के साथ उलझ मत जाना। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हूं? फलक, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम बेहतर समझ सकती हो और तुम्हें बेहतर पता है, तो एक काम करो, तुम उससे खुद बात कर लो और तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि किस तरह हमारी जान छुड़वानी है उससे। अरे भाई मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम हर बात पे काटने क्यों लग जाती हो? तुम ऐसे करो, ठंडे पानी से नहाओ और चिल करो। ओके, वैसे भी कल बहुत काम है हमारे पास।
कल क्या काम है? कल संडे है ना, तो अम्मा के साथ बाजार नहीं जाना है तुम्हें? पता नहीं। शमीम, शमीम मुझे प्लीज चाय बना दो जल्दी से, मुझे जाना है, देर हो रही है। आयरा कहाँ जाना है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अच्छा अम्मा जाना है ना, इंटर्नशिप है, ओल्ड एज होम जाना है। अरे शमीम, दावत है? ये आप मैरिनेशन के लिए फलक कर को दीजिएगा। देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम कह रही हो दावत है? क्या? हाँ ये किधर भाग रही है? तुम नहीं जा रही कहीं। अरे शमीम क्या कर रही हो? तब से अचार मांग रही हो तो निकाला नहीं। उधर पड़ा है, उधर पड़ा है। नाइस। काम थोड़े बड़े नहीं है इसके। फोन दो वापस। अरे एक सेकंड, मजाक कर रही हूँ, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के तुम इसके लिए चिकन मैरिनेट करो। अच्छा फोन दो फौरन मुझे आप। एक मिनट है यार, देखने तो तुम। व्हाट्सएप चैट? चैट भी नहीं, चैटिंग। चैट में कहाँ इतनी लंबी चैट। आयरा स्टॉप इट। खोलो दरवाजा। गुड मॉर्निंग मैसेजेस। तुम जिंदा नहीं बचोगी आयरा। गिव मी द फोन यार। हैव अ ग्रेट डे। कम ऑन यार, इतनी लंबी बातें करती हो तुम। अच्छा साथ पढ़ लेना। कामयार आप इतनी सुबह क्या कर रही हैं यहाँ पे? दोपहर के 3 बज रहे हैं। जब से मेरी आंख खुली है सुबह इसी टाइम होती है। ये तुम क्या कर रहे हो कामयार? मैं सोया हुआ था, अभी उठा हूं, कॉफी पीऊंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं जानता। देखो वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसकी अपब्रिंगिंग, उसका बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है। तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? आप तो आज तक उससे मिली भी नहीं। जिस लड़की की वजह से तुम थाने पहुंच गए वो तुम्हारे लिए ठीक कैसे हो सकती है? वैसे भी फारिया ने मुझे सब कुछ बता दिया उसके बारे में। थाने में अपनी वजह से गया था और इस हिसाब से तो मैं अपने लिए भी बुरा हूं। और आज सवाल फारिया का, वो तो बोलेगी। तुम्हारे डैड भी बहुत नाराज हैं तुमसे। उनके थाने जाने वाली खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। आप तो बहुत खुश होंगी। फजूल बातें मत करो, हम कभी नहीं मानेंगे। हम हमारे घर में हम कहां से आ गए? आप, मैं, डैड, हम सब अलग हैं। इस घर के अफराद कभी हम नहीं बन पाए। ऑनेस्टली मुझे आपको और डैड को मनाने की फिक्र है भी नहीं। यहाँ आयरा नहीं मान रही यार, उसकी टेंशन हो रही है। बेहतर होगा इस मामले को यहीं खत्म कर दो, सबके लिए अच्छा होगा।
माँ बाप से ना लड़ा कर। दादी मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो मौका ही नहीं देते। हर बात पे जिद नहीं करते। चल आपसे करता हूँ, फिर पता है मुझे कितना प्यार करता हूँ आपसे। डालेंगे आप मेरी माय क्यूटी माय। बिहेव योरसेल्फ नाउ। हद है यार, मोहब्बत की ना कदर ही नहीं है, देख लिया मैंने। हाँ भाई, हम तेरी मोहब्बत की कदर कहाँ करेंगे। तेरी मोहब्बत की कदर तो तेरी बीवी करेगी। हाय, पता नहीं कब आएगी वो, तो अनुमान ही नहीं रही। लड़की है, कोई दुकान में रखी हुई चीज नहीं कि तूने देखी, पसंद की, कीमत अदा की और घर उठा के ले आया। बहुत नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, जतन काटना पड़ता है। तुझे पता है जतन क्या होता है? पता है। हाँ, फिर जाके कहीं मोहब्बत मिलती है। तुझे पता है हाजी साहब मेरे कॉलेज के 2 महीने तक चक्कर लगाते रहे, उसके बाद मैंने हाँ की थी। ओ, हाजी साहब ने ऐसे पटाया था। बिहेव योरसेल्फ। बता यार। नहीं दादो, प्लेयर थे हाजी साहब। स्टॉप इट नाउ। ओके ओके सॉरी। बहुत हो गया। रेडी। सही कह रही है मगर आप। अरे वाह आंटी, आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो शुक्र है बेटा, वो मेरी दोस्त आने वाली है ना, मैं जाऊं फिर। आप तो बड़ी बेवफा निकली, जैसे ही पता चला कि सब सेट है जा रही हैं। वो मेरी दोस्त है ना बेटा। मजाक कर रही हैं आप। सब ठीक है, बस कोशिश करने की दवाई टाइम पे। बेटा जा रही हो? हाँ जी। वो खाली खाली है, बाकी सब कहाँ हैं? आज वो बेगम हाकिमजादी और उनका पोता आया है ना, सब लोग बाहर लॉन में हैं। ओह, वो कौन है? बड़े ही भले लोग हैं। ये ओल्ड एज उनके शौहर ने ही तो बनवाया था, अब वो और उनका पोता ही सारा खर्चा उठाते हैं। अच्छा, ओके। चलिए मैं चलती हूँ, मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। ऑन्कोलॉजी का टेस्ट कल है? नहीं, परसों। अच्छा, यार मैंने तो तब नोट्स ही नहीं बनाए। मैंने बना ली है, तुम मुझसे कल ले लेना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या सिखाना? ऑफिस। सुनो, तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन आयरा से रेस्टोरेंट में थी? आयरा रेस्टोरेंट? नहीं नहीं। झूठ मत बोलो, तुम वही हो। हाँ, अच्छा मैं ही होंगी फिर। आयरा कहाँ है? आज नहीं आई। क्यों, तबीयत ठीक नहीं है उसकी? तबीयत तो उसकी ठीक है, वो लड़के वाले आ रहे थे उसके घर, वो इसलिए नहीं आई।
लड़के वाले? क्यों? रिश्ता रिश्ता लेने मैं जाऊं? जाओ। अभी खराब। ज्यादा ओवर मत करना। अच्छा लग रहा है, दिखाओ। वेरी नाइस। देखो। माना कि बड़े कान वाले के सामने तुम हमेशा प्यारी लगोगी, लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटी तो बनती है ना। उनके कान बिल्कुल ठीक है। उनके नाम लो, उनके क्या होता है? उनके हेलो। अबे यार, सारा सीन खराब हो गया। कौन सा सीन? वो आया था। वो कौन? कामयार यार, और कौन? ऐसे मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या? वो तो वहां था। कहाँ था? छोड़ो, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ। सारी बात यही है यार कि वो आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। मैंने कहा आज नहीं आई। कहता तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे कहीं फॉलो तो नहीं कर रहा होगा। ओहो, फॉलो नहीं कर रहा होगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, तुम घर जाओ, रिलैक्स। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कामयार यूनिवर्सिटी आया था बिना पूछने। मुझे ऑनेस्टली लगा था पुलिस स्टेशन के बाद सुधर गया होगा, उसको समझ आ गई होगी, लेकिन कितना ढीठ है यार। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। आयरा, फलक, तैयार हो गए तुम दोनों? बस हो गई है वो तो यार। अच्छा चलो, वो लोग आने वाले हैं, नीचे आ जाओ, मुझे हेल्प चाहिए। आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे, मैं बाल बना रही हूँ। किचन में बहुत काम पड़ा है। सिर्फ बाल बनाने में 2 मिनट आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ शमीम, हाँ बस ये रख दो, ये बाहर रखो। जल्दी, 1 सेकंड से गिर जाएगा। ये लो। तुम अब क्यों आए हो? ये ट्रैफिक था यार बॉस। हाँ, जिस दिन मेहमान आने उस दिन तुम्हें ट्रैफिक मिल गया है। ये तो 3 मिल्क है। तुमसे स्ट्रॉबेरी चीज केक कहा था। यही पसंद है मुझे यार। तो तुम्हें थोड़ी खाना है। इसे क्या हुआ है? बहन से जुदाई का गम सता रहे हैं उसे। अब हमारी फलक इश्तियाक बड़े कान वाली जो होने जा रही है। अरे यार बस कर दो बहन, गलती हो गई तुम्हें बता के। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो जल्दी करो ना, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, मैं आई। और तुम क्यों नहीं आ रही हो? मैं आ रही हूँ, मैं चिकन लेकर आ रही हूँ। जल्दी जल्दी करो। और फिर स्पेशलाइजेशन किस चीज में कर रहे हो? कार्डियोलॉजी। फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है, सेकंड पार्ट रहता है। अरे वाह, हमारी फलक भी तो यही करना चाह रही थी। दरअसल भाभी, मेरे इश्तियाक की भी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी जिस लड़की से भी हो ना, वो भी डॉक्टर हो। क्योंकि देखे ना, एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर की जिंदगी को बेहतर समझ सकता है। जी मुझे भी यही लगता था, लेकिन पीनेश से शादी करने के बाद, मतलब आप तो जानती हैं कि एक डॉक्टर की जिंदगी, टाइमिंग, अपॉइंटमेंट्स, सडन इमरजेंसीज, लेकिन माशाल्लाह इस तरह जिस तरह निभाया, वाकई काबिल तारीफ है। ऐसी बात नहीं। अरे आप कुछ नहीं ना बेटा? मेरे कान भरे हैं डम्बो जैसे। इरफान भाई, देखिए मैं किसी अमीर कबीर खानदान से तो ताल्लुक रखता नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, और आज जो भी कुछ हूँ मैं बस अपनी मेहनत के बलबूते पर हूँ। माशाल्लाह। और यही बात मैंने अपने बेटे को भी समझाई है। हमारी मुख्तसर सी फैमिली है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आप जो भी फैसला करें प्लीज जल्दी बता दीजिएगा। जी जी जरूर।
भाभी अगर आप माइंड ना करें तो इश्तियाक और फलक थोड़ी देर के लिए आप अकेले में आपस में बात कर लें। अरे भाभी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है। फलक बेटा, आप को कोई एतराज तो नहीं है ना इस रिश्ते से? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली मैं खुद भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था अरेंज मैरिज को लेकर, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से तसल्ली से सोच लीजिए। मैं आपसे अकेले में मिलना भी इसीलिए चाहता था। मतलब अगर आपको कोई पसंद है तो भी बता सकते हैं, मैं मना कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अम्मा ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आप लोग मिलने आ रहे हैं, तो लाइक आई सेड सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। चलिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मेरा मतलब मैं भी डॉक्टर हूँ, सेम प्रोफेशन, तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग में तो आसानी होती है और मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। जी छो यहाँ से। जी जा रहा हूँ, आप रिलैक्स रहें। नहीं नहीं, आपने वो मेरी बहन आयरा, उसे लगता है कि क्या लगता है आपके कान थोड़े बड़े हैं, डम्बो जैसे। हाँ, क्यूट तो था डम्बो वैसे। सॉरी। बड़े कानों वाला, हाँ बड़े कानों वाला। बड़े कान है उसके, नहीं है। मैं क्या करूं? फुल डम्बो ब्रो, मतलब उसके कान ऐसे है तो है। तुम्हारी वजह से अब मुझे इसके कान बड़े लगने लगे हैं। Do you know, जितनी देर मैं उसके साथ थी मुझे सिर्फ कान दिखाई दे रही होगी मुझे तो। अरे क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं, अम्मी कानों पर डिस्कशन चल रही है, बस शट अप। अच्छा तुम बताओ, इश्तियाक कैसा लगा? इसको तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली। शट अप। चुप हो। आपको और पापा को कैसे लगा? अरे मैं तो तुमसे पूछने आई हूँ, तुम्हें कैसा लगा? बोलो बोलो, कैसा लगा? आयरा बताओ। पता है, तुम्हारे पापा ने अपने कुछ जाने वालों के थ्रू पता करवाया था। बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी बहुत अच्छा है। अब अगर तुम हाँ करो तो हम उन्हें अपनी रजामंदी बताएं। जी अम्मी। तंग नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मारना नहीं, मुझे प्यार करने आ रही हो। हाँ नहीं, थोड़े से। चलो ये फॉर्म है, इसे फिल कर दो। तुम कर दो। इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, बीमारी की वजह लिखनी है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? मुझे कोई बीमारी नहीं है और मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। पेशेंट कोई और है क्या? नहीं, मैं ही हूँ। तो भाई कोई तो तकलीफ होगी ना जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल आए हो। वो मैं बता नहीं सकता, फॉर्म में नहीं लिख सकता। कोई मर्दाना मसला है? एक रख के दूंगा ना, सारा मर्दाना जनाना निकल जाएगा। तो भाई इसमें लड़ने की क्या बात है? आजकल वैसे कोई छुपाने की बात नहीं है। मैंने फीस पे कर दी है, जब मेरी बारी है मुझे बता देना। मर्दाना जनाना। आप बैठा। शाहिद मोहम्मद प्लीज। इसमें तो सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपकी वाइटल्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए उन्होंने तो। मैंने सोचा था मिलकर डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम को। ओ ओके,
क्या प्रॉब्लम है? तुम हो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। कल जिस लड़की के घर रिश्ता लेके गए थे तुम, गर्लफ्रेंड है मेरी वो। व्हाट? हाँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि चढ़ जाओ। लेकिन मैंने तो उससे पूछा था, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी। फैमिली का प्रेशर है यार, क्या करती हूँ। बताया था उसने मुझे। तुम मना कर दो, और अगर मेरे समझाने के बाद भी तुमने अगर मना नहीं किया तो देखो मैं शादी तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस शादी को रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती शादी हो भी गई तो याद रखना, शादी के बाद भी वो मेरी ही रहेगी। अब तुम सोच लो, अगर तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से? वो भाभी एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि आपको बताऊं, हम लोगों ने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता हमें कबूल है। जी नहीं, मतलब मैंने तो इसलिए, जी जी नहीं, मैं समझती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? इनकार कर दिया? क्या? उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया? मैं देखती हूँ। मना करना था तो मुझसे कह देता ना, ऐसे अपने घर वालों से अम्मी को कहलवाने की क्या जरूरत थी? छोड़ो ना, रोना बंद करो बस। दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी था। आखिरी नहीं था, लेकिन पहला तो था ना। और ऐसे कौन रिजेक्ट करता है? कल रात हमारी बात हुई, आज हमें लंच पे जाना था, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तुम कहो तो मैं बात करूं? कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए वो।
सही कह रही हो, भाड़ में जाए। वैसे भी उसके कान कितने बड़े थे, कुछ छोटे कानों वाला ढूंढेंगे तो और Love you. इतनी जल्दी थी उन्हें हमारे जवाब की, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई एतराज है। कोई वजह नहीं बताई? बस इश्तियाक की अम्मी ने कहा हमें इस रिश्ते से इनकार है। मैंने पूछने की कोशिश भी की, वो मैं कह रही थी कि आप कहें तो एक बार फिर से बात करके देखूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है एक बार मना कर ही दिया है तो दोबारा इसरार करना अच्छा नहीं लगता। फलक ठीक है? बस जाहिर अपसेट तो है, इश्तियाक का दुख नहीं है उसे, बस वो कह रही थी कि बस रिजेक्शन की वजह से दुखी है। जी ठीक है, सुबह बात करता हूँ। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ, आप आ जाए। आप? जी मैम। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप अपने आप को समझते क्या हैं? जब आप मेरी बहन से मिले थे आप उस वक्त भी मना कर सकते थे। इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलें। इस बात का जवाब आपकी बहन ज्यादा बेहतर दे सकती। आपको पता है वो कितने ट्रॉमा से गुजर रही है आपकी वजह से? अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो रिश्ता लाए क्यों थे? दाद देनी पड़ेगी आपके कॉन्फ्रेंस की। या तो आपकी बहन आपको कुछ बताती नहीं है या फिर वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आप अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए। कौन सा बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद भेजा था यहाँ मेरे ऑफिस में। मुझे लगता है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। मेरा ख्याल है आप जाकर अपनी बहन से बात करें तो बेहतर रहेगा।